नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम एक ट्रेंडिंग विषय पर बात करेंगे, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग थ्रू रीजनल लैंग्वेजेस, यानी भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से लक्षित विज्ञापन। यह ट्रेंड आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है और बड़े ब्रांड भी इसे अपनाने लगे हैं। तो आइए जानते हैं ये क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है और क्यों यह इतना पॉपुलर हो रहा है। जैसे जैसे भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन देने का तरीका भी बदल रहा है। अब सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही विज्ञापन देने से काम नहीं चलता, क्योंकि भारत में 20 से ज़्यादा प्रमुख भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। ऐसे में बड़े ब्रांड्स और छोटे बिजनेस भी उन भाषाओं में विज्ञापन देने लगे हैं जो लोगों को समझ में आए और उनसे कनेक्ट कर सके। इसे कहते हैं टारगेटेड रीजनल लैंग्वेज एडवर्टाइजिंग। भारत में 90% लोग अपनी मातृभाषा में कंटेंट देखना और पढ़ना पसंद करते हैं। खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों में यह ट्रेंड काफी देखने को मिलता है। इससे ब्रांड्स का ध्यान अब उन क्षेत्रों में रहने वाले कस्टमर्स को टारगेट करने पर है। जब विज्ञापन उनकी भाषा में आता है तो वे उससे ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं और खरीदारी के लिए प्रेरित होते हैं। कैसे होता है लक्षित विज्ञापन? अगर इसके बारे में हम देखें तो लक्षित विज्ञापन में ब्रांड्स एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ब्रांड बंगाल में प्रचार करना चाहता है तो वह विज्ञापन को बंगला भाषा में बनाएगा और उसे खास तौर से बंगाल के यूजर्स तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल एड्स पर फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि वही लोग इस विज्ञापन को देख सकें जो टारगेट मार्केट में हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन के फायदे अगर हम देखें तो सवाल यह है कि आखिर ये विज्ञापन इतने फायदेमंद क्यों है। इसके कुछ प्रमुख फायदे हैं। भरोसेमंद कनेक्शन, यानी अगर हम इस पर बात करें कि जब ब्रांड्स अपनी भाषा में बोलते हैं तो कस्टमर को लगता है कि यह उनकी जरूरतों को समझता है और उनके जैसा है। अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए विज्ञापन ज़्यादा लोग देखते हैं, ये ध्यान दें, और टीवी पर भी देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं। बड़े ब्रांड्स में भी अभी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन का कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। अमूल ने कई भाषाओं में अपने विज्ञापनों को जारी किया है ताकि हर राज्य में लोग इससे कनेक्ट कर सकें। गूगल ने भी हाल ही में हिंदी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन किए हैं। स्विगी और जोमेटो को अगर देखें तो ये दोनों ही फूड डिलीवरी एप्स अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी मार्केटिंग करते हैं ताकि हर राज्य के लोग उनके ऑफर्स और सर्विसेज के बारे में जान सके। चुनौतियां और अगर सावधानियां हम देखें कि इस तरीके की जो एडवर्टाइजिंग उसमें क्या चुनौतियां हैं, तो दोस्तों हर चीज के अपने फायदे के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भाषा का सही अनुवाद हो ताकि कोई गलती या असंगतता ना हो सके। इसके अलावा मार्केटिंग मैसेज को उस संस्कृति और परंपरा के अनुसार भी ढालना पड़ता है ताकि लोग इससे सकारात्मक जुड़ाव महसूस करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह सेशन आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। भारत जैसे बहुभाषी देश में क्षेत्रीय भाषाओं में लक्षित विज्ञापन एक मजबूत मार्केटिंग टूल बन गया है। अगर आप भी किसी बिजनेस या ब्रांड से जुड़े हैं तो इस तकनीक को अपनाकर देख सकते हैं। इस तरह आप अपने कस्टमर बेस को और अधिक बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.